हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस बीकेपी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस एग्जाम को लेकर, जो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो इसी के रिगार्डिंग में टीयर 1 पीआरटी टीजीटी पीजीटी जो भी नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट है, तो इनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितने मार्क्स अगर आप लेकर के आते हैं तो आप सेफ साइड में रहने वाले हैं या कुछ यहाँ पर सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, कुछ यहाँ पर चीज़ें को हम लेकर बात करेंगे, स्पेशली कि आपको कैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करना है, कुछ बदलाव बदलाव को लेकर, तो जिसके बाद में आपको यहाँ पर कितने नंबर लाने अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो साथ ही सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात करें कि जो आपका टीयर 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एमटीएस की पोस्ट को छोड़ दें, तो उसके एमटीएस को पोस्ट अगर हम छोड़ दें, तो जो भी बाकी सारी पोस्ट हैं, तो उन सभी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो एकदम सेम टू सेम ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, और एमटीएस में थोड़ा-सा बदलाव होता है, जो कि मैं आपको आगे क्लियर कर दूँगा। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वो चाहे आपका जनरल रीजनिंग हो, जनरल एबिलिटी हो, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी हो, जनरल नॉलेज हो, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो, या फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका जो है लैंग्वेज वाला होता है, और ये आपका जो है यहाँ पर इंग्लिश वाला होता है। तो इसमें आप कोई जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जो आप चाहें। अब यहाँ पर देखिए साथियों, कि जो आपके टोटल क्वेश्चन है, ये आपके टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लगभग कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप अपना जो है स्कोर को सेफ साइड में रख पाएँ। ठीक है, तो उसी को लेकर पहले हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप जनरल रीजनिंग की हम यहाँ पर बात करें, तो साथियों, इससे पहले हम आपको सभी को यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दें कि अगर आप एकदम सीरियसली इस एग्ज़ाम को जो है अपीयर कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए एक जो है नोट्स जो है रेडी किया गया है। उस नोट्स में जो है, जो भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजिंग टॉपिक्स क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आप कोई भी रीज़निंग का हम मान के चलिए ले लेते हैं, नंबर सिस्टम हो गया, या कोई भी जो उस तरह के टॉपिक रहते हैं जिसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, बट फिर भी एग्ज़ाम में सॉल्व करने के टाइम पे किसी कारणवश कुछ एक भी स्टेप मिस हो जाता है, तो वहाँ पर जो है हमारा समय का भी लॉस हो जाता है, क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नोट्स जो है यहाँ पर तैयार किया है, जिसमें आपको खास एकदम छँटे हुए आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और जो है क्वेश्चंस मिल जाएँगे, जिनको आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करना ही करना है। देखिए, क्योंकि देखिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, मुश्किल से 1 हफ़्ते का समय बचा है, तो इन समय में बस आपको इसी तरह की चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, जिनसे आप अपना जो क्वेश्चन गलत ना करें, बल्कि उसको सही करें और नंबर को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है? तो ये नोट्स आपको जो है मिल जाएगा। इस नोट्स को पाने के लिए आपको एक नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो उस नंबर पे जो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो प्राइस मात्र ₹1 रखा गया है, तो उस ₹1 को आप पे करके अपना स्क्रीनशॉट जो है इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। तो वहाँ पर जो है आपको ये नोट्स जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपको कितना जो है स्कोर करना पड़ेगा। हम यहाँ पर बात करें जनरल रीज़निंग की, तो आपको कम से कम 14 मार्क्स 14 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ताकि आप एकदम सेफ साइड में माने जाएँ। बात करें हम न्यूमेरिकल एबिलिटी की, तो कम से कम मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे भी स्कोर करने पड़ेंगे। ठीक है? बात करें बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी की, तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन जो है स्कोर करने पड़ेंगे, ताकि आप अपना जो है स्कोर को सेफ साइड में रख सकें। बात करें यहाँ पर आपका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहने वाला है, तो उसमें भी आपको कम से कम 7 क्वेश्चन जो है स्कोर करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है? और साथ ही साथ में जो है आपका जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट रहने वाला है इंग्लिश का, उसमें आपको 7 क्वेश्चन जो है स्कोर करने पड़ेंगे मिनिमम। और जो जनरल नॉलेज की बात करी जाए, तो इसमें भी आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो करेक्ट लेकर के चलना ही पड़ेगा। ठीक है? तो ये आपको कुछ यहाँ पर इतने क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आप 200 प्लस आराम से चले जाएँगे, और 200 प्लस अगर आप चले जाएँगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम सेफ साइड में रहने वाले हैं। ठीक है? तो ये तो चलिए बात हो गई यहाँ पर पीआरटी को लेकर, और जो भी आपकी जो नॉन टीचिंग पोस्ट है। ठीक है? साथ ही साथ में बात करें हम यहाँ पर टीजीटी का और पीजीटी का, तो साथियों टीजीटी का तो देखिए, टीजीटी का मैं आपको इस जगह पे क्लियर कर दूँ कि अगर आपके मार्क्स जो है 192 200 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एकदम सेफ साइड में रहने वाले हैं टीजीटी को लेकर के। ठीक है? और साथ ही साथ में वही अगर हम यहाँ पर बात करें पीजीटी को लेकर, तो पीजीटी में भी आपका लगभग यहाँ पर सेम ही रहने वाला है। बस थोड़ा-सा यहाँ पे बदलाव है, जो कि आप जो है 190 से लेकर के
205 तक जो है इसमें जा सकते हैं कट ऑफ को लेकर के, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग में क्लियर कर दिया है चीज़ें। साथ ही साथ मैं आप सभी को साथियों बता दूं कि पेपर अटेम्प्ट को क्या है कि आप सभी को पता है कि पेपर जो है ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब इस ऑफलाइन पेपर में क्या होता है कि आपको ऐसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें आपको एक कोई मान के सपोज़ करिए कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो ए वाले ऑप्शन को ऐसे गोला भरना होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जल्दबाजी में ए भरना होता है, बट गलती से आप मान के चलिए बी भर दिए, तो वहाँ पे क्या होता है इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन गलत तो जाता ही जाता है, उसके साथ में ये निगेटिव मार्किंग क्योंकि इस पेपर में है तो निगेटिव मार्क्स भी ये ले जाता है, ठीक है। अगर आप एक करेक्ट करते हैं तो फिर आपको 3 मार्क्स दिया जाता है करेक्ट आंसर का, बट अगर आप यहीं पर रॉन्ग करते हैं तो आपका एक पूरा नंबर कट जाता है, यानी कि सही वाला भी ये एक जो नंबर होता है उसमें से एक नंबर आपका काट लिया जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पर आपको ये है कि पेपर को जब आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आप कौन से प्रश्न के लिए कौन सा गोला भर रहे हो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से जो है भरना होता है, ठीक है। साथ ही साथ में जो आपको पता है सबसे पहले आप उसको भर लीजिए। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं तो जो पता है सबसे पहले आप उन्हीं को जो है भर लीजिए। उसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जिसमें थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें ज़्यादा समय लगने वाला होता है, तो वो फिर आप जो है अपना थर्ड राउंड में कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आप क्या रखेंगे, फर्स्ट राउंड आपका ये है कि जो आप गोला भर रहे हैं वो आप एकदम अच्छे से ध्यान से भरेंगे सही वाला गोला, ठीक है। सेकंड राउंड क्या है जो आपको पता है वो आप सबसे पहले सारे भर लेंगे। थर्ड में क्या है जो बचे वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे आप जो है अपना थिंकिंग करके आराम से क्वेश्चन को भर कर सकते हैं। उसमें आप एलिमिनेशन मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ 4 ऑप्शन रहते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन को देखना है कि हाँ, इसमें से कौन-सा नहीं है। ऐसे ऑप्शन को आप देखने से पता चल जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको क्लियर से 2-3 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाता है जो लगता है कि हाँ, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए ये बात हो गई यहाँ पर। बाकी अब देखिए समय कम बचा हुआ है तो आपको कुछ भी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती, छोटी-छोटी गलतियाँ होती तो उन्हीं को सुधारना है जहाँ से भी आपके अच्छे खासे नंबर जो है इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो जो मैंने नोट्स के रिगार्डिंग बताया उसके आप जो है इस नंबर पर जो है हमें मैसेज कर सकते हैं, अपने पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं जिसका जस्ट आपको ₹1 का पेमेंट करना है और आपको वो नोट्स वहाँ पर अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए बस इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ भी अगर आपका डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।